नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे विवाह संस्कार के बारे में। विवाह संस्कार सनातन व्यवस्था में 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है और यह संस्कार आज कहीं न कहीं अपने मूल अर्थों से भटक गया है। यह संस्कार की जो व्यवस्था है, ये जो प्रथा है, ये जो सनातन व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कहीं न कहीं विघ्न हो गया है। उस विघ्न से पूरा का पूरा समाज विकृत हो गया है। पूरा का पूरा समाज का जो आधार है वह कहीं न कहीं हिल गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ एक जगह जब हम गलती करते हैं, उस गलती का असर पूरी की पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। आज भारतीय सनातन व्यवस्था में जो शादी की व्यवस्था है, उसमें जो जितने भी प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, उस विघ्न से पूरा का पूरा समाज और समाज का पूरा ढांचा अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है। हम सब जानते हैं शादी की व्यवस्था को, हम सब जानते हैं विवाह संस्कार को। शादी आज के समय में क्या होकर रह गया है? शादी का उद्देश्य क्या था? शादी का उद्देश्य, विवाह का उद्देश्य यह था कि दो व्यक्ति साथ में आए। दो व्यक्ति जब साथ में आते हैं तो दो शरीर का मिलन नहीं होता है, बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है। कि दो व्यवस्था का मिलन होता है, दो स्थिति और दो परिस्थिति का सामंजस्य होता है, तो एक नई प्रकार की चेतना का जन्म होता है, एक नए प्रकार के मानव का जन्म होता है, एक नई प्रकार की व्यवस्था का जन्म होता है, एक नई प्रकार की सोच और एक नई प्रकार की मानसिकता का जन्म होता है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं एक पूरे सर्वजन समुदाय की बात कर रहा हूँ। एक अकेला पुरुष, एक अकेली स्त्री बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई कि दो व्यक्ति साथ आएँ, उसके बाद एक नई सोच जब पैदा होती है तो एक नए प्रकार के बीज का जन्म होता है, एक नए प्रकार के मानव का जन्म होता है, एक नए प्रस्फुटन का जन्म होता है। विवाह उसी की ओर संकेत था, विवाह संस्कार उसी की ओर इशारा था। सनातन धर्म में विवाह संस्कार को इसलिए इतना महत्व दिया गया क्योंकि यह समाज का मूल आधार है। व्यक्ति से समाज बनता है। निश्चित तौर पर एक व्यक्ति अकेले समाज नहीं बना सकता। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सानिध्य में आता है, संपर्क में आता है, तो तीसरे का जन्म होता है और इस प्रकार व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता चला जाता है। एक मानसिकता दूसरे मानसिकता से मिलकर एक नई मानसिकता को जन्म देती है और इस तरह समाज में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मानसिकता का प्रस्फुटन होना शुरू हो जाता है, एक सकारात्मक मानसिकता का जन्म होना शुरू हो जाता है। विवाह संस्कार के ऊपर जो सबसे मूल पुस्तक अभी तक है वो पुस्तक है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित विवाहोन्माद समस्या और समाधान। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यह परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय है। सद्गुरुओं ने, संतों ने, महान संबुद्ध संतों ने एक गहरी वेदना महसूस की। परम पूज्य गुरुदेव इस पुस्तक में लिखते भी हैं कि हमें एक वेदना होती है, एक पीड़ा होती है। वो पीड़ा क्या है? वो पीड़ा यह है जब समाज में जब विकृत होने लगता है, जब मनुष्य की मानसिकता विकृत होने लगती है, जब समाज की व्यवस्था भंग होने लगती है, जब समाज का ढांचा कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होने लगता है, तो संतों को पीड़ा होती है। जिन संतों ने अपनी मेहनत से इस धारा को सींचा है, इस भारत भूमि को सींचा है, इस सनातन व्यवस्था को सींचा है, उसी संतों की बनाई हुई इस व्यवस्था पर जब आघात पहुंचता है, उन संतों को बहुत कष्ट होता है। और वही वेदना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इस पुस्तक में लिखते हैं। कहते हैं कि भारत में जो सनातन की व्यवस्था है, जो विवाह का संस्कार है, वह आज पूरी तरह से हिल गया है, वह पूरी तरह से मिट सा गया है। उसका मूल आधार खत्म हो गया है। विवाह का मुख्य आधार था दो व्यक्ति का साथ आना, दो मानसिकता का साथ आना और एक नई सोच को जन्म देना। लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज शादी एक धन का अपव्यय का रूप होकर बन गया है। आज शादी एक धन का प्रदर्शन होकर रह गया है। आज शादी समाज में फिजूल खर्ची का पर्याय बनकर रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? शादी का मतलब फिजूल खर्ची थोड़ी है। विवाह का मतलब यह थोड़ी है। विवाह तो मर्यादा के तहत होना चाहिए था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ फिजूल खर्ची का। आज बड़े बड़े शादियों में इतनी मात्रा में भोजन बर्बादी होती है
और जितने मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है, शादी करने वाले लोगों को लगता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे शादी में, हमारे समारोह में इतना ज़्यादा मात्रा में भोजन बर्बाद हुआ। उसको वो सौभाग्य मानते हैं, उसको अपना अहंकार की पुष्टि मानते हैं। वो यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे सनातन व्यवस्था में जो शादी का महत्व दिया गया, उसमें अनेक अनेक तरह से बताया गया कि शादी क्या है। शादी, जो 4 आश्रम की बात कही गई है हमारे सनातन व्यवस्था में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। उसमें पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य का। 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्म की चर्या यानी ईश्वर की तरह, परमात्मा की तरह आपको उस चर्या का पालन करना पड़ता है। आपको चलना होता है, अपने आप को साधना पड़ता है, कठोर साधनाओं से गुजरना पड़ता है। क्यों? सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि आपको उसके बाद 25 वर्ष के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना है। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा, एक व्यापक आश्रम है। वहाँ तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना है। तो उतने प्रकार की चुनौतियों के सामना करने के लिए आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा। आपको शरीर से, मन से, बुद्धि से और चित्त से मजबूत होना होगा। आज वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। आज शादी एक माहौल बनकर रह गया है। आज शादी एक भोगवादी प्रवृत्ति का जन्म के रूप में हो चुका है। शादी एक भोगवादी प्रकृति का जन्म है, बस उसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। शादी होते ही तलाक की सुविधा लोग खोजने लग जाते हैं। शादी होते ही अलग होने की बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी कोई तैयारी नहीं है। सनातन व्यवस्था में तैयारी की बात कही गई है, 25 वर्ष के लिए नहीं, 75 वर्षों के लिए तैयारी की बात कही गई है। 25 वर्ष में जो आपके जीवन में जो कुछ घटता है, जो 25 वर्ष जो आप तैयारी करते हैं ब्रह्मचर्य में, उसमें आपका शरीर पुष्ट होता है, आपका मन मजबूत होता है, आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपका चित्त ज़्यादा मजबूत हो पाता है। और उसके बाद आप गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ को समझ पाते हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियों को संभाल पाते हैं। उसके बाद आप वानप्रस्थ में जाते हैं और उससे भी ऊंची चीज़ है जो है वह सन्यास। सन्यास में जाने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को कहाँ हम गेन कर सकते हैं और कब गेन कर सकते हैं? उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था थी, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। आज ब्रह्मचर्य की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि ब्रह्मचर्य की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, इसलिए गृहस्थ की भी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और इसीलिए समाज की सारी व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही। आज भारतीय समाज नहीं रह गया है। आज भारतीय समाज पाश्चात्य जगत का एक प्रकार के हाथों का खिलौना बन सा गया है। जबकि कभी भारत का समाज, कभी सनातन समाज पूरी दुनिया में सभी समाजों का आधार हुआ करता था। भारत विश्वगुरु क्यों था? भारत ने मनुष्य की चेतना पर, मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के मन पर, मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के चित्त पर इतने गहरे प्रयोग किए थे, सभी संस्कारों पर इतने गहरे प्रयोग किए थे, जिससे भारत का जीवन सुखमय था, आनंदित था। वह सब ध्वस्त होता चला गया। फलतः परिणाम स्वरूप भारत का समाज ध्वस्त होता चला जा रहा है। आज वास्तविक अर्थों में, आज मूल अर्थों में, आज फिर से आवश्यकता है नए मानव के सृजन की। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो कार्य आज कर रहा है, जितनी मजबूती से यह कार्य कर रहा है, नए मानव के सृजन को लेकर, एक नई मानवता को पैदा करने को लेकर, कहिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जितनी प्रखरता से, जितनी गहराई से, जितने मजबूत आधार देने का कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार कर रहा है, उतना कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि गुरुदेव का मुख्य आधार ही वही है। गुरुदेव एक ऐसे राष्ट्रवादी संत थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात कही है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन व्यवस्था की बात कही है। कहिए कर्मकांड और ज्ञानकांड का समन्वय परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, विवाह संस्कार को आज फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य गायत्री परिवार कर रहा है। इसमें संभावना तो यह भी बनती है कि समाज के सभी अंगों को, सभी अवयवों को गायत्री परिवार से सीख लेकर इसको बहुत व्यापक पैमाने पर विवाह संस्कार में और ज़्यादा उन्नति के माध्यम से इसको लाया जाना चाहिए। लेकिन चलिए, वो एक अलग विषय है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप यदि
गायत्री परिवार के संपर्क में आते हैं तो आपको पता चलता होगा कि संस्कार कैसे करवाए जाते हैं, पुरोहित कार्य कैसे करवाए जाते हैं। एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ। आज भी गायत्री परिवार के लोग कहते हैं कि आप शादी रात में करने के बजाय आप दिन में करिए। हमारे यहाँ संस्कारों की व्यवस्था दिन में भगवान सूर्य की उपस्थिति में होती थी। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ कि हमें छुप छुप कर शादी करनी पड़ी। वो बहुत लंबा इतिहास है मुगलों का, मुस्लिम आक्रांताओं का, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ संस्कार की व्यवस्था थी कि आप दिन में करिए, कम से कम खर्चे में करिए। आपने देखा होगा गायत्री परिवार के जो परिजन आपके यहाँ आते हैं, गायत्री परिवार के जो पुरोहित आपके यहाँ आते हैं, देखा होगा आपने, वो दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं आपसे? देव दक्षिणा मांगते हैं आपसे। बहुत कम से कम, कुछ नहीं मांगते वो आपसे, वो आपकी बुराई मांगते हैं। समझिए इस बात को। वो आपसे यह कहना चाहते हैं कि मैं आपको एक नई व्यवस्था बताने की बात कह रहा हूँ, मैं आपको एक नई व्यवस्था देने का कार्य कर रहा हूँ और हमें वो स्वीकार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि नए मानव का जन्म हो सके तो एक एक व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करना होगा। एक एक व्यवस्थाओं को नए प्रकार से हमें परिभाषित करने की आवश्यकता है और उस कार्य में गायत्री परिवार आपका मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। विवाह संस्कार पर बात करूं तो विवाह संस्कार हमारे समाज में, हमारे सनातन व्यवस्था में मूल संस्कार है और उस पर आज फिजूल खर्ची के अलावा, आज धन के बड़प्पन के अलावा आवश्यकता है कि आप यह बात करिए कि आप उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करिए। आप स्त्री और पुरुष, आप लड़के और लड़कियों में कोई भेद न रखें और इस बात को ख़त्म करने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। और विवाह के लिए जहाँ तक संभव हो आप गायत्री परिवार से संपर्क करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।